सो हेलो गाइस, वेलकम टू लिव इमेजिनरी वर्ल्ड। तो आजकल मुझे किसी ने बोला नहीं है कि मुझे मतलब ऐसी स्टोरी चाहिए, या फिर किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया कि किसी को भी स्टोरी चाहिए उसके हिसाब से। तो मेरे को याद आया कि 2 वीक्स पहले मैंने पोल डाला था, जिसमें से 2 स्टोरीज तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। मॉडर्न एफएफ तो मैं बहुत सारा डाल चुकी हूँ, एंड जो डॉक्टर वाला था वो भी डाल चुकी हूँ। तो अब साइको किलर एंड स्पाई वाला डाल रही, ये वाला वही वन शॉट है, ठीक है ना। जिसका पोल में मैंने साइको किलर साइको गलत लिखा था, ठीक है ना। मैंने अभी नोटिस किया। तो वही वाला स्टोरी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत ज़्यादा एक छोटा वन शॉट होने वाला है, ठीक है ना। छोटा सा, बस छोटा सा एंड टिपिकल सा, बस एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगा एंड बस हो गया। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है बीइंग को, जो आराम से ना, ऐसा नाइट का टाइम था, वो ऐसा स्ट्रीट पे क्या बोलते, अलोन, यार अंग्रेज, अकेले चल रहा था, ठीक है ना। एंड वो न्यूज़ देखते हुए जा रहा था। वहाँ से ना कोई आना जाना नहीं करता था। वहाँ से ना वो न्यूज़ देखते देखते जा रहा था एंड देख रहा था कि न्यूज़ में आ रहा था कि हांगवंग जुन नाम का एक दो साइको किलर है, जो सबको ऐसा ना टारगेट कर करके मार रहा है। ऐसा कुछ सेम थिंग हो रहा है, जो कि जिससे ऐसा होता नहीं, सीरियल वाइज वैसे मार रहा है। तो ना विंग बोल, हाँ ये साइको किलर मतलब क्यों मार रहा होगा सबको, क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब अपने दुश्मनों को मारना वो तो समझ आता है, बट सबको मारना ये समझ नहीं आया। एंड ऐसे बोल के ना सुनते रहता है न्यूज़, एंड न्यूज़ बताता है कि एक्चुअल में सारा इंसान लोग कहाँ पे गायब हो रहा था। मतलब ऐसा ना, कौन सा एक दो पर्टिकुलर जगह है जहाँ से इंसानों गायब हो रहा था। तो जैसे विंग जगह का नाम सुनता है, उसका हक्का वक्का गुल, एंड वहीं पे बैठ जाता है। एंड उसके बाद ना बोलता, एक मिनट, कि क्या 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 मैंने गलत सुना, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने गलत ही सुना होगा। तो फिर उसके बाद ना वो फिर से पीछे करता है, एंड जैसे ही फिर से नाम सुनता तो बोलता, ये तो यही वाली स्ट्रीट का एड्रेस है। एंड उसके बाद ना बोलता, मैं तो गया। मतलब उसको ना फील हो जाता है कि कोई है उसका पीछे, अब फील होता है। तो बोलता, अब मैं तो गया। फिर उसके बाद बोलता, मैं बैठा हुआ क्यों, मुझे तो भागना चाहिए ना। एंड उठ करके ना बोलता, विंग शांति से, आराम से, धीरे धीरे, आराम से, ऐसा दिखाओ कि कुछ हुआ ही नहीं, एंड आराम से चलो। एंड उसके बाद ना विंग आराम से चलने लगता है। बट अफसोस, ऑब्वियस सी बात है, साइको किलर है, इतना शातिर है, आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। तो विंग को तो पकड़ ही लेगा ना। तो लैंजन विंग को पकड़ लेता है, जैसा कि हर स्टोरी में होता है। एंड उसके बाद ना क्या बोलते, विंग बता, साइको मतलब वो ना बेहोश करके उसको लेकर के चल जाता है। एंड जब विंग होश में आता है तो बता, मैं कहाँ हूँ। फिर विंग अपना बॉडी को करेक्ट करके बोलता, ऑब्वियस बात है, मैं वही वाली स्ट्रीट में चला था जहाँ पे नहीं चलना था, जहाँ से सब गायब हो रहे थे। एंड मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, तो मैं किडनैपिंग प्लेस पे ही होऊंगा ना। मैं भी ना खुद से ही क्या बकवास सवार करता हूँ। एंड उसमें ही लैंजन आता है एंड बोलता, क्या बकवास कर रहे हो तुम चुप से नहीं रह सकते हो। तो फिर उसके बाद विंग बोलता, सॉरी, वैसे मैं बोल रहा था ना साइको किलर जी, मुझे छोड़ दो, मैं छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ ना, मुझे छोड़ दो। तो लैंजन बोला, तुम्हें कैसे पता मैं साइको किलर हूँ। तो फिर उसके बाद विंग बोला, अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता आप साइको किलर हो, किडनैपर जी। आप मुझे छोड़ दो, मैं सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा हूँ, मैं वैसे भी पुलिस के चक्कर में ना नहीं पड़ता हूँ। डोंट वरी, मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा, मैं चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह चला जाऊँगा एंड ऐसा जताऊँगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो फिर उसके बाद लाजम बता, अपना मुँह बंद रखो एंड अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद विंग बता, एक मिनट, बट आप मारते क्यों हो, एंड आप कौन सी मतलब क्या चीज़ सेम से मारते हो, कुछ तो होगा ना। तो फिर उसके बाद लैंजन बोलता है, जिसका भी नाम जिसका भी नाम का एंड में एन आता है, स्टार्टिंग में डब्ल्यू आता है, मैं उन सारे इंसानों को मारता हूँ। तो फिर उसके बाद ना विंग होता, मेरे में विंग में देखिए नहीं आता है, एंड में मेरे में विंग में जी आता है, अब ध्यान से देखिए। तो फिर उसके बाद लैंजन बता,
तुम मुझे पागल समझते हो? तो फिर उसके बाद लहजा बोलता तुम मुझे पागल समझते हो? हाँ। तो विंग बोलता नहीं नहीं, मैं पागल नहीं समझता हूँ आपको। आप एक बार ध्यान से मेरा नाम लिखिए एंड आप देखिए कि डब्लू शुरू में आता है बट एंड में जी आता है, एंड नहीं आता। तो उसके बाद लहजा बोलता तुम्हारा नाम विभूषण है। तो फिर उसके बाद विंग बोलता आपको कैसे पता चला? तो फिर उसके बाद लहजा बोलता अगर मैंने तुम्हें किडनैप किया है तुम्हारी जान लेने के लिए तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता ही होगा ना। एंड यहाँ के इस मतलब ऐसा एक मतलब होता नहीं, एक जिला मैं बोल दे रही हूँ, ठीक है ना? तो जिला नहीं यार, एक नॉर्मली कॉलोनी, हाँ कॉलोनी के सारे ही मैंने जिसका भी नाम के शुरू में डब्लू आता है एंड एंड में एन आता है उन सबको मैं मार चुका हूँ। अब तुम सिर्फ अकेले ही हो जो बचे हुए हो। तो उसके आदमी को तुम मुझे बचा ही रहने दीजिए ना, मुझे मार क्यों रहे हो, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपना नाम ही बदल लूँगा, मैं विभूषण से सिर्फ विंग ही रख लूँगा, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद लहजा बोलता अपना मुंह बंद रखो एंड अब तुम्हें मरना ही होगा। तो फिर उसके आदमी को बोलता एक मिनट मैं मरने वाला हूँ, मेरी एक विश आप पूरी कर सकते हो? तो फिर उसके बाद लहजा बोलता बोलो। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है दो विश चलेगा, प्लीज छोटी सी क्या, एक विश मैं भी बता देता हूँ। अब मुझे आप अपना नाम बताइए एंड मतलब आप कौन हो, अपनी पहचान बता दीजिए। वैसे भी तो मैं मरने वाला हूँ तो मुझे तो कुछ पता रहेगा नहीं। एंड दूसरा आप सबको क्यों मारते हो मुझे ये बता दीजिए। बस ये 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, पक्का मैं तीसरा सवाल नहीं पूछूंगा। तो उसके बाद लैंजन बोलता मेरा नाम लैंजन है एंड मेरा फैमिली में कोई भी नहीं है। तो उसके आदमी बोलता अच्छा ठीक है अब ये बताइए कि आप सबको मारते क्यों हो? तो फिर उसके बाद लैंजर बोलता है कि मेरे मॉम डैड को जिसने मारा था उसका नाम का शुरुआत भी डब्लू से होता है एंड भी एन से होता है, इसी के लिए मैं उन सब लोगों को मार देता हूँ जिसका नाम ऐसा हो, मतलब शुरू डब्लू से और एंड एन से होता है। तो उसके बाद विंग बता व्हाट, इतना छोटा सा आप इतनी सी बात के लिए आप सबको मार रहे हो? अब ये तो आपके उस एनिमी की गलती है ना कि उसने अपना नाम ऐसा रखा। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप सबको कैसे मार सकते हो? तो फिर उसके बाद लैंजर होता अपना मुंह बंद रखोगे, एक वजह है बट और भी वजह है। तो फिर उसके बाद विंग बोलता और भी वजह है, अच्छा ठीक है आप बताइए। तो फिर उसके बाद विंग बोलता है कि क्या बोलते मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझ पर चीट किया था एंड उसके बॉयफ्रेंड का नाम का शुरुआत भी डब्लू एंड एन से होता है, इसी के लिए। तो फिर उसके आदमी को बोलता अब तो इसमें आपकी गलती ना, आप ना उतने हैंडसम नहीं हो इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको चीट किया, आप इसके बदले में सबको मारते फिरोगे क्या? ये कौन सी बात हुई? मतलब कुछ सोच समझ के तो रखते, कोई भी अच्छा रीजन रखते, ये कौन सा नॉनसेंस रीजन है? तो फिर अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने को यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। तो विंग बोलता हाँ तो मारने के लिए लाया हो बट फिर भी थोड़ा सेंस वाली बातें करो, ये कैसी बात हुई? हाँ बोलो। तो उसके बाद अपना मुंह बंद रखोगे विंग? तो विंग बोलता अभी अब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे छोड़ दो, थर्ड विश प्लीज छोड़ दो। तो उसके बाद बोला अपना मुंह बंद रखो, समझ में आया ना? और अब तुम मरने वाले हो। तो विंग बोलता वैसे मैं बोल रहा था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? डोंट वरी, हम दोनों मिल करके सबको मारेंगे। तो फिर उसके बाद लैंजन ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो फिर उसके बाद विंग बोलता सच में लैंजन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो उस लड़की को मार दूंगा जिसने तुम्हें धोखा दिया था। तो फिर उसके बाद लैंजन बोलता मैं उसे पहले ही मार चुका हूँ। तो फिर उसके बाद विंग बोलता अच्छा ठीक है तो उस लड़के को मार दूंगा जिसके साथ मिल करके उससे मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था। तो लैंजर मतलब मैं उसे भी मार चुका हूँ। तो उसके बाद विंग बता तो कौन बचा है? तो उसके बाद लैंजर बता वो इंसान जिसने मेरे मॉम डैड को मारा। तो फिर उसके बाद लैंजर बोलता ओके ठीक है मैं उसे ढूंढ करके उसे मार दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं लैंजर बोलता है कि तुम उसे ढूंढ करके कैसे मारोगे, वो ऑलरेडी मर चुका है। तो उसके बाद बोलता यार मेरे पास तो कुछ भी ऑफर है, आपके पास छोटा मोटा ऑफर भी है तो वो भी चलेगा, बस मुझे जिंदा रहना, थोड़ा सा भी मैं घर के सारे काम कर दूंगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा बट प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो बस क्या लैंजर बता
हाँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वैसे देखो, हाँ, मुझे तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें चीट किया था। तो मैं सोच रहा था, तो भी आप सोच रहे थे ना मुझे छोड़ने का। देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड ने भी आपको चीट किया एंड मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे चीट किया। हम दोनों सेम सेम हुए ना, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तो लैंजन मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वैसे क्या विंग प्लीज़ ना मत मारो ना मुझे लैंजन, प्लीज़। तो लैंजन मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो फिर उसके बाद विंग प्लीज़ प्लीज़ मत मारो। तो लैंजन फिर बोलता है ये मेरा असली नाम नहीं है, तुम इससे बुला सकते हो। तो फिर उसके बाद विंग ये तुम्हारा असली नाम नहीं है, मतलब न्यूज़ में जो दिखा था वो तुम्हारा असली नाम नहीं है, मतलब वो तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तो उसके बाद लैंजन हाँ वो मेरी असली पहचान नहीं है। तो फिर उसके बाद विंग ओ वैसे तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लूँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो एंड ठीक है बना लेता हूँ। तो उसके बाद लैंजन तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया एंड तुम मुझे मेरे बारे में सोच रहे हो कि तुम्हें मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है या नहीं? तो उसके बाद नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस सोच रहा था कि मैं क्या रीज़न दूँ जो तुम मुझे छोड़ दो। तो उसके बाद लैंजन ओके ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों तक देखता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा, बट अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो फिर उसके बाद विंग ओके ओके ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। तो फिर उसके बाद ना क्या बोलते हैं विंग लैंजर बोलता अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूँ, कुछ दिन तक तुम मेरे साथ ही रहो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 डेज है, 3 डेज तक मैं तुम्हें देखता हूँ। अगर मेरा मन हुआ तुम्हें छोड़ने का तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर उसके बाद विंग ना खुश हो जाता है एंड लैंजन को ना वैसा थोड़ा थोड़ा परेशान करता था, हंसाते रहता था क्योंकि वो देखा था कि लैंजन बहुत ज़्यादा ही ऐसा ना जब सोया था ना तो उसको ना ऐसा नाइटमेयर आया था, तो उसकी वजह से। एंड फिर उसके बाद ना ऐसी 3 दिन बीत जाते बट लैंजन को ध्यान ही नहीं रहता एंड ऐसे ना दिन बीतते जाते, एटलीस्ट 2 वीक हो जाता है। फिर उसके बाद लैंजन हे विंग मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाया हूँ, तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? तो विंग हाँ मुझे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उसके बाद ना लैंजन अच्छा ठीक है चलो आ जाओ खा लो। तो उसके बाद विंग हे लैंजन वो मैं कह रहा था कि क्या बोलते तुमने मुझे छोड़ दिया ना? तो फिर उसके बाद लैंजन हाँ लगता तो ऐसे ही है क्योंकि 3 डेज कब के बीत चुके हैं, तुम्हें अभी याद आ रहा है? हाँ विंग। तो विंग मुझे लगा था तुम भूल गए। तो फिर याद लैंजन अगर मैं भूल गया था तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं तुम्हें नहीं मारता, तो तुम मुझे याद क्यों दिला रहे हो? फिर उसके बाद विंग अब वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास कुछ बचा नहीं है जीने के लिए। मेरी भी कोई मॉम डैड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया एंड किसी और से प्यार करने का कोई इरादा नहीं है। तुमसे हुआ है बट तुम तो मुझसे प्यार करोगे नहीं। तो उसके बाद क्या 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 तुम मुझसे प्यार करते हो विंग? तो विंग हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। एंड वैसे भी अगर तुम एक्सेप्ट करते भी हो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद आएगा कि तुम किसी और को अपने हाथों से मारोगे, किसी और को किडनैप करोगे। दैट्स वाई मुझे बिल्कुल भी वो सब पसंद नहीं आएगा। तो बस क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे अगर तुम प्यार करते हो? तो उससे कहते हैं हाँ मैं कर तो लेता बट तुम मुझे एक्सेप्ट। एक मिनट तुमने क्या कहा कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया लैंजन? तो लैंजन मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए तुम परफेक्ट हो एंड जैसे कि तुमने कहा तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं किसी को भी नहीं मारूंगा आज से। तो उसके बाद विंग ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लैंजन। तो लैंजन बट तुम मुझे कभी धोखा मत देना वरना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा एंड तब शायद मैं किसी और को नहीं खुद को ही मान लूँ। तो उसके बाद लैंजन सॉरी विंग ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा भला? मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। एंड इसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किप होता है एंड विंग लैंजन से शादी कर लेता है, उन लोग दोनों का शादी हो जाता है। एंड ऐसे शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, लोग दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पीली जी रहा था। बट एक दिन लैंजन क्या बोलते विंग से ना कोई ऐसा ना लेडी मिलने आती है
विंग नहीं मिलना चाहता था बट आ जाती है, तो विंग लैंजन से छुप करके जाता है, बट लैंजन देख लेता है, लैंजन छुप के देखता है। उसको लगा था कि हो सकता है उसका कोई आंट वांट होगी जो उसको ऐसा परेशान करने आई होगी। एंड तो फिर उसके बाद ना लैंजन छुप के सुनता है, इधर विंग से लेडी बोलती है, तुमने उस हैंगर जिनको पकड़ा, बताओ विंग, क्या तुमने उसे अपनी जाल में फंसा लिया? अगर फंसा लिया है तो कल तुम्हें उसे इस एड्रेस पर लाना है, कल मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगी। तो उसके बाद विंग बता, अब वो एक्चुअली हाँ मैंने वो मेरे ही साथ है वो। तो फिर उसके बाद लेडी बोलती, ये बहुत अच्छी बात है, कल उसे इस जगह पर लेकर के आ जाना। तो फिर उसके बाद विंग बता, क्या फिर उसके अंदर लेडी वहाँ से चली जाती है। एंड इधर लैंजन सब कुछ सुन लेता है। लैंजन वापस चल जाता है, वेट करता है, तो विंग आता है, तो विंग को बोलता है लैंजन, विंग चलो घर अब। तो विंग बोलता हाँ चलो। एंड घर जाने के बाद ना लैंजन कंट्रोल बहुत करता है एंड सोचता है कि हो सकता है विंग बता देगा अभी भी, मतलब उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, ऐसा हस्बैंड्स की तरह भी जिया था, एंड ऑल थिंग्स जो मतलब एक कपल करते उन्होंने सब कुछ कर रखा था। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी रहेगा तो उसका हार्ट मेल्ट हो ही जाएगा, कोई भी इतना ज़्यादा तो किसी को भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसके बाद ना लैंजन बता, विंग अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? मतलब ऐसा कुछ जो तुमने पहले मतलब कोई और इरादा हो बट अब तुम वो नहीं करना चाहते हो, अब तुम्हें फीलिंग्स आ गई हो। तो फिर उसके बाद विंग बता, नहीं लैंजन ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ सच में। तो उसके बाद लैंजन बता, अच्छा ठीक है। एंड फिर उसके बाद ना लैंजन और विंग सो जाता है। एंड यहाँ पे मैं टाइम स्किप करती हूँ एंड नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम पर लैंजन को विंग लेकर जाता है एंड बोलता, लैंजन चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर के जाना है। एंड लेकर के जाता है। लैंजन को पता रहता है कि लैंजन को विंग कहाँ पे लेकर के जा रहा है, जैसे कि उसने सुना ही था लेडी की बात। तो फिर उसके बाद ना लैंजन चुपचाप से जाने लगता है, क्योंकि वो अब ना उसका कोई वजह नहीं बचा था जीने का, क्योंकि वो विंग से ही प्यार किया था, वही लास्ट था। तो इसी के लिए वो एक्सेप्ट कर लिया था कि भाड़ में गया, जब विंग मुझसे प्यार नहीं करता है तो मैं क्या ही करूँ ज़िंदगी का। एंड उसके बाद ना वो जाने लगता है विंग के साथ। एंड वहाँ वो लेडी भी आती है एंड बोलती, वैसे हाँ लैंजन लेडी का चेहरा नहीं देखा था, ठीक है ना। एंड उसके बाद ना विंग बोलता, लैंजन हम आ गए। एंड विंग उसका आँख में पट्टी बांध करके उसको लेकर के जाता है अंदर एक फार्म हाउस में। एंड उसके बाद ना उधर लेडी भी रहती है एंड बोलती, वांगची सॉरी वांगची नहीं सॉरी क्या बोलते लैंजन तुम आ गए। मैंने तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था कि तुम कब मेरे हाथ में आओगे, तुम कभी नहीं आते थे, तुम इतने स्ट्रांग थे कि तुम मेरे सारे गार्ड्स को मार देते थे, बट फाइनली तुम आ गए। कहते हैं ना हर किसी की कमज़ोरी प्यार ही होती है। तो उसके बाद ना लैंजन का पट्टी खोलता है विंग। एंड विंग बोलता, मैं लैंजन को ले आया। लैंजन बोलता, विंग ये सब क्या है? तो फिर उसके बाद ना विंग बोलता, सॉरी लैंजन। एंड उसके बाद ना लैंजन जब लेडी का तरफ देखता है तो बोलता, तुम मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था मारने के लिए। तो उसके बाद लेडी बोलती, हाँ मुझे पता है तुम मुझे कब से ढूंढ रहे थे मारने के लिए। तो उसके बाद लैंजन बोलता, तुम्हारा हस्बैंड तो मर गया, तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मिलकर ही मेरे मॉम डैड को मारा था, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर उसके बाद ना लेडी बोलती, ओ तुम आज मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा विंग है ना, तुम्हारा हस्बैंड जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो एक स्पाई था मेरा भेजा हुआ, जिसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया एंड तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूँ। तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मर गया। तो फिर उसके बाद लैंजन, मेरी वजह से कैसे? तो फिर उसके बाद लेडी बोलती, तुम्हें याद है कि तुम थे लैंड कंपनी के एक लौते वारिस, बट मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे मॉम डैड को मार दिया एंड तुम्हें भी मारने की कोशिश की, बट तुम्हारे मॉम डैड के जो पर्सनल गार्ड थे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो तुम्हारे डैड के एज अ ब्रदर थे, उन्होंने उस इंसान ने मेरे हस्बैंड को मार दिया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। तो उसके बाद क्या
उन्होंने तुम्हारे हस्बैंड को मारा? तो लड़ी बोलती हाँ उन्होंने ही मेरे हस्बैंड को मारा। तो फिर उसके अंदर था ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा हस्बैंड अपने आप नेचुरली नहीं मरा बल्कि उसे मारा गया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है सुनकर। तो लेडी बोली अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी तुम्हें मारकर, एंड अब पूरा लैंड कंपनी, लैंड का सारा प्रॉपर्टी मेरा भी हो जाएगा, एंड मेरा हस्बैंड का बदला भी पूरा हो जाएगा। एंड तुम्हें पता है वो जो इंसान था ना जिसे तुम्हारे डैड एज अ ब्रदर देखते थे एंड तुम्हारी मॉम भी, उस इंसान को मैंने जेल में डाल दिया गलत कामों के लिए। मैंने ये दिखाया है कि वो तुम्हारे डैड को ऐसा ना चीट कर रहा था उनके ऑफिस के वर्क में, एंड आज वो क्या बोलते जेल में है। तो उसके बाद लगता ना तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पे कैसे आ गया। तो फिर उसके बाद लेडी बोलती ऑफ कोर्स क्योंकि तुम इस विंग से प्यार करते हो तो तुम खुद ब खुद आ गए मरने, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई वजह ही नहीं बची ना। तुम्हें पता है कल मैंने तुम्हें देख लिया था, तुमने हमारी सारी बातें सुन ली, ये मैंने कल ही देख लिया था, एंड मैं ये भी जानती हूँ कि विंग कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। तो उसके बाद बता हाँ विंग कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो फिर उसके बाद ना विंग बता हेलो लेडी हाउ आर यू। तो तुम ही हो जिसने नाज़ान के मॉम डैड को मारा, मेरे प्यारे हस्बैंड के मॉम डैड को। तो फिर उसके बाद लेडी बोलती तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो विंग, तुम मेरे साइड में हो, तुम्हें मैंने बड़ा किया है, तुम्हें मैंने जब तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें छोड़कर चले गए तब मैंने तुम्हें पाला है, तो तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद विंग बता और तुम शायद ये भूल गए कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा है। तो उसके बाद लेडी तुम्हें ये सब किसने बताया। तो उसके बाद विंग बता तुम कितनी ज़्यादा शातिर औरत हो, तुमने लैंड कंपनी भी हड़पने की कोशिश की, लैंड प्रॉपर्टी भी एंड बी प्रॉपर्टी भी, बट अफसोस हम दोनों को ये पता चल गया कि तुम हमारी मेन एनिमी हो एंड उसके बाद विंग एंड लैंजन दोनों मार देता उस लेडी को एंड दोनों आ जाता है। तो लैंजन था विंग सच बताना क्या तुम सच में मुझ पर ऐसा इंस्पायर थे। तो फिर उसके बाद विंग बता मुझे मिशन दिया तो क्या था, मैं आया तो था, बट क्या है ना जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि मतलब जब मैंने तुम्हें देखा, जब तुमने मुझे किडनैप किया था तब नहीं बदला था, जब मैंने तुम्हें देखा एंड रात में तुम नाइट में तुम्हें जो नाइट में आया था एंड उस टाइम मैंने तुम्हारे हाथ पर एक टैटू देखा जिसकी वजह से मैंने अपना इरादा बदल लिया। तो फिर उसके बाद लैंडर बता टैटू मतलब क्या है तुम्हारा। तो फिर उसके बाद विंग बोला तुम्हें पता है वो टैटू टैटू एक्चुअल में मेरे प्यारे से वांग जी के हाथों में था। तो फिर उसके बाद लैंडर वांग जी एक मिनट तुम मेरे वुशियान हो। तो फिर उसके बाद विंग बता यस मेरे प्यारे से वांग जी मैं तुम्हारा वुशियान हूँ। तो फिर उसके बाद लैंडर बता वुशियान मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो फिर उसके बाद विंग बता बट तुमने मुझ पर चीट किया, तुमने वुशियान को छोड़कर के विंग से प्यार किया, मतलब मुझसे प्यार किया। तो उसके बाद लैंडर बता इससे क्या जाता है, मैंने तुम्हें से तो प्यार किया ना, बात खत्म, तुम्हें वुशियान हो तुम्हें विंग हो, देखो मुझे दोबारा प्यार भी हुआ तो तुमसे ही हुआ। तो फिर उसके बाद विंग बता ठीक है चलो छोड़ डालना हटाओ। एंड उसके बाद उन लोग दोनों अपना अपना कंपनी फिर से वापस ले लेता है एंड बता देता है, एंड जो साइको किलर का केस था वो अपने आप ही बंद हो जाता है कि कभी भी कोई भी हांगमैन जिनको ढूंढ ही नहीं पाता है। ऐसे ही वो लोग अपना हैप्पी लाइफ बिताता है। बस यहीं तक थी स्टोरी। एंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये हो रहा है तो मैं बता देती हूँ कि जो लैन लोग थे, लैन फैमिली एंड जो वी फैमिली थे, उन लोग दोनों एक दूसरे का सब बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है ना। तो बचपन में विंग एंड लैजन मिले थे, ठीक है ना, एज अ वुशियान एंड एज अ वांग जी, जो कि उसके मॉम डैड दोनों के मॉम डैड उनको प्यार से बुलाते थे। तो उन लोग दोनों को बस उन लोग दोनों का जो वुशियान एंड वांग जी नाम था वो उनके मॉम डैड को एंड उन लोग दोनों को ही पता था, ठीक है ना, बचपन का।
एंड जो क्या बोलते हैं मिस्टर लैन के जो ऐसा ब्रदर वाले गार्ड थे उनको भी वो लोग छुड़ा लेता है एंड उनको भी बोलता है कि आप दोनों कंपनी को मिल करके मैनेज करेंगे। हम दोनों कंपनी को ऐसा पार्टनरशिप में जोड़ पार्टनरशिप कर देता, कोलैब कर देता दोनों कंपनी का एंड उस आदमी को मैनेजर बना देता है एंड उसका जो सारा फैमिली को भी ठीक ठाक मतलब अच्छे से कर देता है एंड लोग दोनों खुद भी हैप्पीली रहने लगता है। तो बाय बाय, टेक केयर, यहीं तक थी स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताना तुम सबको कैसा लगा ये स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर।